हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट 5.1। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के 5th एंड 6th एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एग्जांपल 4 तक सॉल्व किया था। तो देखो, पार्ट 2 में हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो सारे हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे, और आज ये एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन 3 का 5th एग्जाम्पल। तो इसमें कौन से इक्वेशंस दिए हैं देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं, तो हमें ये सॉल्व करने हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं। अब ये हम कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन में हमने फिर से दिए गए जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जो पहला इक्वेशन दिया है वो हमें कैसे दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने सॉल्यूशन में लिखते समय कैसे लिखा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। मीन्स यहाँ पर जो +4 है, ये जो कांस्टेंट टर्म है +4, उसे हमने क्या किया है, अपोजिट साइड में ट्रांसफर किया। तो अपोजिट साइड में ट्रांसफर होने के बाद +4 का क्या हुआ, -4। तो कैसे मिला हमें इक्वेशन, यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है देखो, हमें दोनों में से मीन्स x और y में से दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होता है। तो एक तो हम x को y में एक्सप्रेस कर सकते हैं या y को x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके हम आइदर x को y में एक्सप्रेस कर सकते हैं या y को x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 थोड़ा सा ज्यादा इजी लगता है कैलकुलेशंस करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स x वेरिएबल x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे देखो हमने कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 मीन्स इक्वेशन 2 का यूज करके क्या लिखेंगे, हम जो वेरिएबल x है यहाँ पर वो इन टर्म्स ऑफ y हम एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब हमें क्या करना है, इस x को y के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है, मीन्स y में एक्सप्रेस करना है। तो देखो x को हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे और y को क्या करेंगे, अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस y है तो अपोजिट में जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, +5y। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 2 का यूज किया और जो वेरिएबल x है वो y में एक्सप्रेस किया। मीन्स x की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पर फाइंड की है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं देखो, x इज इक्वल टू 5y प्लस 11, और ये जो हमें x इन टर्म्स ऑफ y मिला है इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। और ये जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है, ये अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट करेंगे, मतलब जहां x है वहां पर x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे देखो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में x की जगह क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकाली है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो x की जगह लिखेंगे, x की क्या वैल्यू है, 5y प्लस 11 प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो ये अब देखो यहाँ पर ये जो नया इक्वेशन हमें मिला है इसमें वेरिएबल x एलिमिनेट हुआ है और हमें ये जो पूरा इक्वेशन है ये y में मिला है। तो अब देखो सिंप्लीफिकेशन लेने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पर
2 इंटू 5y क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 5y 10y, 5 2 जा 10 इंटू y एज इट इज, प्लस 2 इंटू 11 क्या मिलता है? 22 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट स्टेप देखो, 10y जो y की टर्म्स है उनकी हम एडिशन करेंगे। 10y प्लस 3y क्या मिलेगा? 13y प्लस 22 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है? y है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? y की टर्म को एक साइड में रखेंगे और ये जो प्लस 24 यहाँ पर है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा? -4 -22, ये यहाँ पर प्लस 22 है तो अपोजिट साइड में -22 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, 13y इज इक्वल टू -4 -24। देखो दोनों भी नंबर्स को क्या है? सेम साइन से, माइनस माइनस है, तो दोनों की एडिशन करेंगे और दोनों का जो माइनस साइन है वो दे देंगे। तो देखो 4 प्लस 22 कितना आता है? 26, एंड दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस का वो यहाँ पर दे देंगे। तो हमें क्या मिली? नेक्स्ट स्टेप देखो, 13y इज इक्वल टू -26। तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो y के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है 13, उसे क्या करेंगे? अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो अपोजिट साइड में जाएगा डिवीजन में। तो कैसे लिखेंगे हम? देयरफॉर y इज इक्वल टू -26/13। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगी? यहाँ पर ये जो रेशियो है ये हम रिड्यूस करेंगे। देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो हमें क्या मिली? y की वैल्यू y इज इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ पर हमें y इस वेरिएबल की वैल्यू मिली, क्या मिली? y इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे? ये जो y की वैल्यू निकाली है हमने, इस y की वैल्यू का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 क्या है? हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पर निकाली है। तो इस इक्वेशन 3 में हम y की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? देखो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5y प्लस 11। तो अब यहाँ पर देखो जहां पर y है वहां पर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 11। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इंटू -2 क्या मिलेगा? प्रोडक्ट -10 और प्लस 11। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो दोनों नंबर्स के अपोजिट साइन है, 10 का माइनस है, 11 का प्लस है। तो क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे और बड़े का साइन देंगे। तो 11 - 1 क्या मिलेगा हमें? 1, एंड 11 का साइन क्या है? +1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? +1। दैट इज हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिली? x इज इक्वल टू 1। तो देखो पहले हमने y की वैल्यू फाइंड की, y इज इक्वल टू -2, और उस y की वैल्यू का यूज करके हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की है। तो फाइनली हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देयरफॉर xy is equal to 1 - 2 is the solution of the given equations. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें कौन से इक्वेशंस दिए हैं? देखो 2x - 7y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं। अब हमें ये सॉल्व करने हैं, मीन्स x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम ये भी दो इक्वेशंस है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम फिर से ये जो दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x - 7y इज इक्वल टू 7, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और जो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, इसे हम इक्वेशन नंबर
2 बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके x और y इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर सकते हैं या y को हम इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 का यूज करेंगे और इक्वेशन 2 में क्या है, हमें कैलकुलेशंस थोड़े इजी लगते हैं, तो इक्वेशन 2 का यूज करेंगे और वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 का हम यूज करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू फाइंड करने से ज्यादा इजी क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना, मीन्स y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना ज्यादा इजी है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो y को एक साइड में रखेंगे और ये जो प्लस 3x है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x। तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 22। अब इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमने जो y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया है, मीन्स हमने y की इन टर्म्स ऑफ x जो वैल्यू यहाँ पर निकाली है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है वो फिर से यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है इक्वेशन 1, हमें यहाँ पर 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखो जो हमने यहाँ पर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स जहां पर y है वहां पर y की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 2x माइनस 7 इंटू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर 2x माइनस, अब देखो इस 7 से क्या करेंगे, ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस 7 इंटू 3 प्रोडक्ट क्या मिलता है, 7 3 जा 21 और उसके साथ वेरिएबल x एज इट इज। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट में माइनस 7 प्लस 22 इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो साइड में हम करेंगे। यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट है 22 इंटू 7 ये हम साइड में करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 22 इंटू 7, तो देखो क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 4 हियर 1 गोज टू कैरी अगेन, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। तो देखो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, यहाँ पर 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पर यहाँ पर देखो 7 का साइन है माइनस और 22 का साइन है प्लस, तो अपोजिट साइंस होने पर प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 154 इज इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो x की टर्म्स है उनकी एडिशन करेंगे। तो देखो 2x प्लस 21x क्या मिलेगा हमें एडिशन लेने के बाद, 23x माइनस 154 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखो हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x की टर्म को बस एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर जो माइनस 154 है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, देखो देयरफॉर 23x इज इक्वल टू 7 प्लस 154। यहाँ पर माइनस है तो अपोजिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस 154। तो अब देखो एडिशन लेने के बाद हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर टर्म 7 प्लस 154 की एडिशन क्या आती है, 161। ये हम साइड में करेंगे और लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिली, देयरफॉर 23x इज इक्वल टू 161। पर यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है, x है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड में रखेंगे और ये जो x का कोएफिशिएंट है 23 इसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू 161 अपॉन 23। तो यहाँ पर देखो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को अब हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 23 के टेबल में 161 हमें मिलता है, तो हम 23 से इस रेशियो को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, 23 1 जा 23 एंड 23 7 जा 161 मिलता है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, देखो x इज इक्वल टू 7। अब इस x की वैल्यू का यूज करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन 3 है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू कैसे फाइंड की है, y को हमने इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया है। तो हमने अब जो x की वैल्यू फाइंड की है वो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है वो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो y इज इक्वल टू -3x -3x प्लस 22। तो अब यहाँ पर देखो x की जगह क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जो फाइंड की है वो पुट करेंगे। तो -3 इंटू 7 प्लस 22। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3 इंटू 7 क्या मिलेगा प्रोडक्ट, -21 प्लस 22। देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो दो नंबर्स है विथ डिफरेंट साइंस, एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस है। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन देंगे। तो 21 प्लस 21 माइनस 21 क्या मिलेगा, देखो 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1, और 22 बड़ा नंबर है और उसका साइन प्लस है तो इसे भी प्लस ही मिलेगा। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, देखो y इज इक्वल टू +1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x की भी वैल्यू निकाली और y की भी वैल्यू निकाली है। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 7, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 में जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए थे उनके सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके फाइंड किए। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5th एंड 6th एग्जाम्पल्स थे उसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए थे उनकी सॉल्यूशंस हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके फाइंड किए। और पार्ट 2 में हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd एंड 4th किए थे उनके सॉल्यूशंस हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फाइंड किए थे। तो इस तरह से हमने जो सारे एग्जाम्पल्स थे उनमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज किया है और दोनों मेथड्स यहाँ पर लर्न की है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये तीनों भी वीडियोस अच्छे लगे हो, दोनों मेथड समझ में आ गई हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।